अम्ल के वर्गीकरण में आगे पढ़ेंगे। इसमें अगला वर्गीकरण है सांद्रण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जो है अम्ल एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड। अगर किसी एसिड का दो सॉल्यूशन दिया गया हो, किसी एसिड के किसी अम्ल के दो विलयन दिए गए हो, तो जिस विलयन में अम्ल का अनुपात, अम्ल की मात्रा दूसरे की तुलना में अधिक होती है उसे सांद्र अम्ल, और जिसमें कम होती है उसे तनु अम्ल कहा जाता है। जिसमें जो है एसिड का हायर प्रोपोर्शन होता है जिस सॉल्यूशन में उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिसमें जो है कम प्रोपोर्शन, लोअर प्रोपोर्शन होता है उसे डाइल्यूट एसिड। जनरली जैसे मान लीजिए कि किसी एसिड के दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 m है, 10 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर, और दूसरे का जो है 5 मोल पर लीटर है। तो 10 मोल वाला जो होगा, 10 m वाला सॉल्यूशन जो होगा वह 5 m सॉल्यूशन वाले 5 m वाले अम्ल की तुलना में सांद्र होगा, और 5 m वाला जो होगा वो तनु होगा। यानी जिसमें अधिक मात्रा होगी एसिड का वह जो है सांद्र दूसरे की अपेक्षा, और दूसरा जो होगा वो तनु होगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर कंपोजिशन, आणविक संरचना, आणविक बनावट के आधार पर अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड डिपेंडिंग ऑन मोलिकुलर कंपोजिशन। इसमें जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइड्रा एसिड और दूसरा होता है ऑक्सी एसिड। हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल, इस अम्ल में हाइड्रोजन होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता। जिस अम्ल में हाइड्रोजन हो लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो उसे जो है हम हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जिस एसिड में हाइड्रोजन हो लेकिन ऑक्सीजन जो है वो नहीं हो उसे हम हाइड्रा एसिड कहते हैं। एज एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, हाइड्रोसायोनिक एसिड HCl, ये सब जो है वो हाइड्रा एसिड हैं। इसमें जो है हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। जिस एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो उसे हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 etc। ये सब जो है वो ऑक्सी एसिड है। अब इसके बाद तीसरा जो इसका वर्गीकरण है, थर्ड, अगला क्लासिफिकेशन है फिफ्थ क्लासिफिकेशन, पांचवा वर्गीकरण जो है वह ऑन द बेसिसिटी, भस्मीयता के आधार। भस्मीयता के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिड। फर्स्ट, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। एक भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल और त्रिभास्मिक। एक भास्मिक अम्ल, जिस एसिड में एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन परमाणु उसके प्रत्येक मॉलिक्यूल में, प्रत्येक अणु में विस्थापन योग्य होता है, उसे जो है हम एक भास्मिक अम्ल कहते हैं। यानी इसमें जो है 1 हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल डिस्प्लेसेबल होता है, और यह इक्वल सॉल्यूशन में 1 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। प्रत्येक अणु इसका जो होता है एक हाइड्रोनियम आयन जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल, HCl जो है यह
मोनोबेसिक एसिड है, एक भास्मिक अम्ल है। यह जलीय विलयन में एक हाइड्रोनियम आयन H3O बनाता है। दूसरा है डाइबेसिक अम्ल, डाइबेसिक एसिड द्विभास्मिक अम्ल। इसमें जो है इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल में 2 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और यह जलीय विलयन में पर मॉलिक्यूल प्रत्येक अणु इसका जो होता है वह 2 हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये सब जो हैं वो द्विभास्मिक अम्ल है। H2SO4 इसका प्रत्येक अणु जो है वह 2 हाइड्रोनियम है। इसके बाद अगला है त्रिभास्मिक अम्ल ट्राइबेसिक एसिड। इसमें जो होता है इसके प्रत्येक अणु में जो होता है वह 3 विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 3 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं। फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरस एसिड H3PO3, ये सब जो है वो त्रिभास्मिक अम्ल ट्राइबेसिक एसिड है। इसका प्रत्येक मॉलिक्यूल प्रत्येक अणु जो होता है वह जलीय विलयन में 3 हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। यह मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के जो होते हैं वह अम्ल होते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी, भस्मीयता के आधार पर। ऐसे जो है 4 बेसिक या टेट्राबेसिक एसिड भी होता है जिसमें मुख्य रूप से सैलिसिक एसिड आता है, सैलिसिक एसिड H4SiO4। यह जो है इसमें 4 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 यही होते हैं।